क्या वाकई शिंदे को समझने में बीजेपी के चाणक्य चूक कर गए क्या? इस बार अंडर एस्टिमेट कर लिया, मिस कैलकुलेट कर लिया। 27 तारीख को जो पीसी करके कहा था शिंदे ने, उसे वर्बेटम में ही समझ लिया क्या? मीनिंग बिटवीन द लाइंस बीजेपी के चाणक्य नहीं समझ पाए एकनाथ शिंदे के दिमाग में क्या चल रहा है। नमस्ते गरिमा जी, सबको नमस्ते। सर प्रणाम। देखिए, आप हमेशा महायुति को लेकर इतनी चिंतित रहती हैं, उसके लिए आभार। आमतौर पे क्या होता है, समझिए कि हम बहुत ही तेज गति की जिंदगी जी रहे होते हैं, तो ऐसे में कभी कभी अगर थोड़ा ठहराव आपको नजर आए तो उस ठहराव का भी स्वागत होना चाहिए। और ये महाराष्ट्र की राजनीति में वो ठहराव के दिन है। इतना भव्य मैंडेट जब मिला है, ये 2 टर्म का मैंडेट है। 80% सीटें मिलना 2 टर्म का मैंडेट होता है। तो अगर 10 साल का मैंडेट मिला है, 10 दिन केवल जो है अगर लग रहा है इन सब चीजों को सुलझाने में, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? ठहराव आज है भी भाई, आज 2 पर्यवेक्षक नहीं एक सेकंड ऑब्जर्वर आपने आज कल और आज में तो एक सेकंड, ठहराव है कहाँ? आज ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिए गए। आज चंद्रशेखर बावनकुले आजाद मैदान पहुंच गए। आज तलब कर लिया गया अजीत पवार को। मैं इसलिए ठहराव कह रहा हूं क्योंकि जब एक बार सरकार बनेगी तो जिस गति के साथ काम होगा वो आप देखें, आपने देखा है हम किस गति से काम करते हैं। तो ये ठहराव के ही क्षण है सब जो है। और एक दो दिन में, पिछले 1-2 दिन में कुछ नहीं बदला है। परसों सुबह जो है संभवतः विधायक दल की मीटिंग होने वाली है। आज 2 पर्यवेक्षकों की घोषणा हो चुकी है और अभी लगभग उसी समय जो है 5 तारीख को विजय रूपाणी कह रहे हैं कि अभी तक तारीख तय नहीं हुई है। वो कह रहे हैं उनके नहीं, तो मैंने भी कुछ रिपोर्ट्स देखे हैं, तभी आपको कह रहा हूं कि संभवतः परसों सुबह जो है विधायक दल की मीटिंग हो जाएगी और अब भी संभवतः 5 तारीख को स्वेरिंग इन होना है। तो कोई विलंब नहीं हुआ है, कोई कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑफिशियली अब तो चंद्रशेखर बावनकुले ने अनाउंसमेंट कर दिया। आप कह रहे हैं संभवतः 5 तारीख को शपथ ग्रहण होगा। बीजेपी के सारे बड़े नेता इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। बिटवीन द लाइन्स यही है कि ये ठहराव के क्षण है। आप भी एंजॉय करिए, हमें भी एंजॉय करने दीजिए, क्योंकि अगले 10 साल जो है जिस गति से आप काम देखेंगी, जिस गति से महाराष्ट्र का विकास देखेंगे वो, और जिस गति से आप दूसरी साइड ढलान देखेंगे, गाड़ी जिस तरह से गिरेगा, तो उससे पहले ये ठहराव के क्षण है। नहीं तुहिन, आपने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं पहले तो इस सवाल का जवाब दीजिए ना, शिंदे को बीजेपी के चाणक्य अंडर एस्टिमेट कर गए क्या? भाई उसी पर भरोसा कर लिया जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। बीमार थे आप कोई व्यक्ति कह रहा है कि वो बीमार है, पिछले 2.5 साल से वो निरंतर काम करते आए हैं। अगर आप किसी को बीमार होने का भी अधिकार नहीं देती हैं। अरे वो बीमार थे 2 दिन और उसके बावजूद उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उसके बावजूद वो वापस आए हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। इसमें अगर वो थोड़ा सा चिड़चिड़ाए या उनकी तबीयत ठीक नहीं होने के कारण थोड़ा सा अगर उन्हें गुस्सा आया किसी सवाल पर, थोड़ा तो आप लिबर्टी दीजिए। जो व्यक्ति 4-4 बजे सुबह तक, हम सबको पता है कि किस तरह से वो काम करते आए हैं पिछले 2.5-3 सालों से, पिछले 2.5 सालों से, तो आप थोड़ा तो उनको भी 2 दिन आराम करने का। अरे भाई इसी बीमारी में तुहिन सिन्हा, उन्होंने स्वयं ये कहा था। तुहिन सुनिए ना, उन्होंने स्वयं ये कहा था, अजीत पवार जी कह चुके हैं। इसी बीमारी में कह रहे हैं वो, इसी बीमारी में कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जनता चाहती है मैं बनूं, मेरे नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, हिस्टोरिक मैंडेट मेरे नेतृत्व में आया। इसी बीमारी के नहीं, और इसी बीमारी के ठीक पहले क्या कहा था उन्होंने? क्या कहा था उन्होंने कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी तय करेंगे, जो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, वो उनको स्वीकार होगा। भाई पलट गए ना। आप अजीत पवार जी की बात सुनिए, वो मेरे ख्याल से अजीत पवार जी की बात सुनिए, वो तुहिन भाई 7 दिन पहले जो कहा था उसे मानोगे या कल जो कहा वो माना जाएगा? नहीं, देखिए उनकी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे में मुझे नहीं पता उन्होंने क्या कहा है, लेकिन उन्होंने ही स्पष्ट तौर पे कहा था कि जो भी निर्णय बीजेपी लेती है, जो भी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लेते हैं, वो उनको स्वीकार्य होगा। अजीत पवार जी भी अपना बयान दे चुके हैं, उनके बयान को विरोध नहीं करिए। बीजेपी क्यों फंसी है? भाई सबसे बड़ी महाराष्ट्र की पार्टी ये तय नहीं कर पाई आज तक कि विधायक दल का नेता कौन होगा। अरे मैं आपको बताया तो मैंने, परसों सुबह हमें कोई जल्दबाजी नजर आ ही नहीं रही है।
10 साल के मैंडेट में 10 दिन कोई बड़ी बात नहीं होती है। और आपने देखा है किस गति से हम काम करते हैं, किस गति से हमने लाडकी बहन योजना कार्यान्वित किया है, किस गति से हम आगे भी नीतियों को कार्यान्वित करेंगे। तो गति की प्रॉब्लम तो है ही नहीं। आप थोड़ा सा समय जो है, आप ज्यादा व्याकुल हो रही है, थोड़ा सा आराम करके आप भी जो है 2 दिन वेट करिए। परसों सुबह आपको पता चल जाएगा विधायक दल का नेता कौन चुना जाता है। और देवेंद्र फडणवीस कह रहा हूं कि गुरुवार को कि भाई 5 तारीख को चंद्रशेखर बावनकुले सर्वे सर्वा बने हुए हैं, अमित शाह खामोश है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खामोश है, जेपी नड्डा खामोश है, सब खामोश है। और चंद्रशेखर बावनकुले ने अपने ट्विटर अकाउंट पर कह दिया शपथ ग्रहण समारोह होगा। इज दैट ऑथेंटिक? खामोश इसलिए है, खामोश हम इसलिए हैं क्योंकि हम निश्चिंत हैं। जब जंग चल रही थी, तब जब युद्ध चल रहा था, तो हम युद्ध के मैदान में डटे हुए थे। उस वक्त हम खामोश नहीं थे। उस वक्त जो है अगाड़ी खामोश थी। आज वो हल्ला कर रहे हैं। आज हमें हल्ला करने की आवश्यकता नहीं महसूस हो रही है क्योंकि हम निश्चिंत हैं। हमें पता है आगे कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है। नहीं, निश्चिंत होते तो अजीत पवार को दोबारा तलब क्यों किया जाता दिल्ली दरबार? और सिर्फ अजीत पवार, एकनाथ शिंदे वहां बैठे ठाणे में। है तो बहुत सारे, नहीं तो कैबिनेट की जब फॉर्मेशन होती है, बहुत सारे नामों पर चर्चा होता है, बहुत सारे फैक्टर्स कंसिडर करने होते हैं। उनको भी जो है 8-10 लोग तो उनके भी होंगे कैबिनेट में। तो निश्चित तौर पर बहुत सारे डिस्कशन जो है वो चलते रहते हैं। अब वो जाए मुंबई या हमारे कोई नेता दिल्ली से मुंबई या इसमें क्या फर्क आपको नजर आ रहा है? जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है तो सबके लिए सुविधाजनक होता है कि वो दिल्ली जाए, जो गए। तो एकनाथ शिंदे की कोई मेडिकल रिपोर्ट, सुशील व्यास